अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो कुछ ऐसे ख़राब भी नहीं जा रहे हैं और अच्छे भी नहीं जा रहे हैं। अगर मैं साफ बताऊँ तो मुझे मिल नहीं रहे हैं अच्छे ट्रेड्स। अच्छा। हाँ। मतलब वो एक दो दिन आपने करी ना ना ट्रेडिंग में, इसलिए पूछ रहा था। मेरे साथ क्या हुआ देखो, कैट जेपीवाई था, बहुत ज़बरदस्त सेटअप चला, पर किसी ने इसको मेरे को ये मेंबर्स ग्रुप में वो भेज दिया, डेली का टाइम फ्रेम है वो, मैंने देख तो लिया था बट मुझे लग नहीं रहा था कि वो कर ही देगा रिवर्सल। फिर वहाँ से मन थोड़ा वो हो गया, इसलिए मैंने लिया ही नहीं। ये मैंने पहले दिया था, मैं पूरा फुल मूड में था इसको ट्रेड करने के, क्योंकि अरे मेरे हर को भी, चीज़ बेस्ट थी इस ट्रेड मेरे में। को भी। हम्म। इस सेटअप में अगर आप देखोगे तो हर चीज़ बेस्ट थी, मेजर ब्रॉस हो रहा है, ठीक है, इंड्यूसमेंट भी हम्म। मिल रहा है, प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप जोन मिल रहा है, इम्बेलेंस मिल रहा है, ठीक है, माइनर हम्म। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स भी मिल रहे हैं, ऐसा कुछ था ही नहीं जो सेटअप बेकार था। बहुत परफेक्ट सेटअप था वही, बट वो डिमांड डिमांड ने कंफ्यूज कर दिया ना। डिमांड ने कंफ्यूज कर दिया। और कंफ्यूज मैं पहले तो देख चुका था वो, मैं तो पहले देखा ही था, बट हुआ क्या कि मैं समझ चुका था कि ये नहीं चलेगा डिमांड। हम्म। बाद में फिर मैंने एंटर ही नहीं किया इसमें, ऐसा कुछ गया है। और निफ्टी में भी मतलब कुछ उतना स्ट्रॉन्ग और अच्छा नहीं मिल रहा है मुझे, ये चीज़ हो रही है, बहुत हम्म। अच्छा नहीं मिल रहा है। एक ट्रेड हुई थी मेरी इसमें जो थोड़ा सा प्रॉफिट दे गई, लेकिन उसमें भी 3-4 हज़ार रुपये बने बस। तो इस अच्छा। वीक मेरा मतलब मार्च अभी शुरू से अभी तक अच्छा नहीं गया उतना, मतलब कि बहुत पैसे बनने वाला नहीं गया है। चलो महाशिवरात्रि हो गई, क्या पता अब अच्छा हो जाए कुछ मेरे संग। होगा। हाँ। वैसे ये होता रहता है, ऐसे फेज आते हैं, क्योंकि मेरे संग, मेरे को अभी भी याद है पिछले, नहीं पिछले नहीं, दिसंबर में 2023 का दिसंबर था शायद, 2022 का हम्म। शायद, मेरे को अच्छे से याद नहीं है कौन सा दिसंबर था। बहुत ख़राब गया था, बहुत ही ख़राब। लेकिन उसके बाद खुद अभी। रिकवरी हो गई और फिर अच्छी ट्रेड्स आने लग गई, ये तो ये होता ही है। ये मैंने फेस 2-3 बार पहले ही फेस कर चुका हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत, मुझे ऐसी टेंशन नहीं है कि ट्रेड्स ही नहीं चल रही, सेटअप्स नहीं चल रहे। ये मेरे संग बहुत बार हो चुका है पहले, और ये हर ट्रेडर के संग होता है। ऐसे फेजेस रहते ही हैं जिसमें थोड़ा पैसा कम बने और लॉसेस हो। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बन जाएगा इजीली। पैसा बनाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ वही तो। मैं देखो मार्केट में ये सोच के नहीं आता हूँ कि मुझे इतना प्रॉफिट बनाना है, इतना प्रॉफिट बनाना है। ये कभी मैं मार्केट में सोच के नहीं आता, मैं मार्केट में ये सोच के आता हूँ कि कुछ अच्छा मिल जाए। और पूरे दिन भर भी बैठे रहना पड़ेगा तो मैं बैठ जाऊँगा, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ अच्छा मिलना चाहिए जिसको मैं ट्रेड करूँ तो मेरे को लॉस ना हो। समझ गया। हाँ। पहले एक काम करते हैं यार, थोड़े स्विंग सेटअप्स देख लेते हैं, क्योंकि स्विंग करते हैं सब यार। पहले कुछ डाउट सेशन नहीं रखे, किसी को कोई डाउट है, 3 ही जने तो है वैसे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अपना ही एक तरीके से सेशन पूरा। प्रज्वल भाई बोल नहीं रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मैं अभी सो के उठा यार। क्या करूं, क्या करके उठाऊं? मैं मैं अभी सो के उठा हूँ, जस्ट अरे अभी। बाप रे, 10 बजे हैं? हाँ, मैं सो गया था यार, मैं एक हफ्ते से ढंग से सो नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, हाँ। पहले थोड़े स्विंग सेटअप्स देख लेते हैं, मन कर रहा है स्विंग अच्छी मिल जाए तो ट्रेड करने का मन सा कर रहा है। ठीक है, तुम्हें ही पता चल जाएगा मैं किस तरीके से देखता हूँ। देखो मेरा स्विंग देखने का तरीका बहुत अलग है। एयू बैंक, ठीक है, मंथली देख लेता हूँ। मंथली में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। वीकली ठीक है, छोड़ो इसको अभी। एयू बैंक कुछ नहीं है। सी एट। इसमें जो है ना, मैंने हेलो, हाँ बोलो। इस ये इसमें मैंने होल्ड कर रखा है उसको, ये कर दूंगा। होल्ड ओके। छोड़ो फिर, डिमांड पे तो है ही वो। 540 तक होल्ड कर हाँ लो उसको। जब इतना हाँ, रिस्क लिया मैंने है तो बाई 540 तक ले लो। बाई किया 566 पे। हाँ ठीक है, 540 तक रिस्क ले लो। केपिक ठीक। टेक्नोलॉजीज में शायद कुछ हो। कुछ नहीं है इसमें भी। ठीक है। तनला प्लेटफॉर्म्स, इसमें कुछ था तभी मैंने मार्क किया होगा। एक मिनट इसको, एक मिनट। ठीक है, वीकली, वीकली एवरेज है, ठीक है, वीकली में अगर मिल रहा है ठीक है, 4.5% का रिटर्न है, मैंने तभी रेड भी मार्क किया है इसको। ठीक है, देख सकते हैं इसको, कब आएगा तो देख लेंगे एक बार कि क्या चल रहा है इसमें। किसके पास पड़े हैं स्विंग सेटअप्स तो भेज सकता है, देख लेंगे इनको भी। ब्राइट ब्राइट क्रोम ग्रुप देखिए तो उसमें कुछ है क्या, ब्राइट क्रोम वो सेटअप भेज ग्रुप। दो एक बार, सेटअप या नाम लिख के भेज दो, मैं देखता हूँ एक मिनट। इसमें यहाँ बहुत अच्छा जोन है मरीको में, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ये इतना बढ़िया जोन लग रहा है मुझे कि इसमें अगर हम ऑप्शन ट्रेड भी करें ना तो भी चल सकती है मरीको में। तो ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है मरीको में। ठीक है, पर अभी टाइम है इसको आने में, बहुत टाइम है।
जुबलेंट इनग्रेविया, ये जब भी मार्क किया था ये चल गया, लेकिन अब हाँ मंथली का जोन था इस पे। के आई इंडस्ट्रीज़ में, इसमें शायद कुछ डेली में दिख जाए एफएल में। इसमें अच्छा जोन है, बालाजी अमाइंस में बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है, पर ये भी अभी नीचे है, ठीक है, इसमें भी जब एंट्री मिले तो कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन लग रहा है ये। मंथली का भी बहुत अच्छा वो है इसमें सपोर्ट, मंथली का जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग, और वीकली का भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसमें तो डेफिनेटली 100% मैं एंटर करने वाला हूँ बालाजी अमाइंस में, 100%, 2.73% का स्टॉप लॉस बस, ठीक है, इनको रख लेना लिस्ट में। और यूबीएल, एक मिनट, तो यूबीएल में भी उतना कुछ खास कुछ नहीं दिख रहा है, जेएम फाइनेंशियल्स में भी नहीं है इसमें, एक मिनट, ठीक है, जेंसा टेक्नोलॉजीज़ में भी, सिंग में भी कुछ नहीं है, मेजगॉन डॉक में भी कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें शायद कुछ मिले। नवीन फ्लोरिन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना, बहुत ट्रेड किया था, बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेड की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेड किए थे मैंने। नवीन फ्लोरिन हो गया, 2-3 मेरे को अभी भी आता है, एक इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड हो गया, 2-4 ऐसे स्टॉक्स में बहुत ट्रेड किया मैंने, और बंधन बैंक हो गया, बहुत ऑप्शन ट्रेड किए इनमें। मेरी आज तक की हाईएस्ट ऑप्शन ट्रेड स्विंग में वो पैसा ही मेरे बंधन बैंक में ही बना है, तो बंधन बैंक में तो बहुत ट्रेड किया है। एंटनी वेस्ट, ये है वो है जिसमें मैंने पहला वो मिला था मेरे को आईपीओ, पहला आईपीओ मुझे इसका मिला था, एंटनी वेस्ट का। बंधन बैंक में स्विंग ऑप्शन करते थे? हाँ, मैं स्विंग ही करता था ऑप्शन ज़्यादा, जब मैंने शुरू किया था मैं इंट्राडे नहीं करता था, मैं स्विंग ऑप्शंस ही करता था। और बंधन बैंक, आईजीएल हो गया, नवीन फ्लोरिन हो गया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं मैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की है, बहुत ही ज़्यादा। और बंधन बैंक में आज तक का हाईएस्ट प्रॉफिट बना है, और हाईएस्ट लॉस मेरा बना है बैंक ऑफ बड़ौदा में, 50,000 का लॉस था सिर्फ एक ऑप्शन में, ठीक है। तो देखते हैं शायद ये हो क्या रहा है किसी से भी अच्छा नहीं। इसमें शायद डेली में मेरे को कुछ दिख रहा है, हो सकता है यहाँ पर कुछ रिवर्सल आने के चांसेस है यहाँ से, इसमें कार्बोर रैंडम यूनिवर्सल में, ठीक है, तो यहाँ से कुछ मिले तो देखेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। रेडिको, इसको मैंने लिया था शायद थोड़े समय पहले, और पिरामल एंटरप्राइजेस में ये कुछ एक नहीं आप है। अभी को टैक्स टैक्स करके ही बता रहे थे ना? टेक्स्ट करके, हाँ मतलब कोई किसी में वो बनाइए एंट्री, कोई वो है स्टॉक, टैक्स करके बता रहे थे शायद कुछ। मैं याद नहीं है यार। अभी बता रहे थे 5 मिनट पहले। टैक्स जिसमें एंट्री करी है या क्या हुआ? हाँ करिए एंट्री करिए अभी थोड़ा टाइम डेन पहले। नेटवर्क्स बता रहा हूँ मैं। हाँ डेन नेटवर्क, हाँ, डी एन डेन, DEN डेन। दिखाने के बाद जूम दिखा दो मेरे को। हाँ, एक मिनट, एक जोन तो यहाँ पर इसमें बहुत परफेक्ट बन रहा है, ठीक है, ये वाला, ये तो मैं अभी सोच के बैठा हूँ कि यहाँ ट्रेड करना ही करना है इस जोन पे, ठीक है, तो इसको तो मिस नहीं करेंगे। और मेरी एंट्री कहाँ थी? कहीं यहीं पर कहीं थी मेरी एंट्री, इस पे थी शायद मेरी एंट्री। तो स्टॉप लॉस गया फिर है? नहीं नहीं, मेरी एंट्री अभी थोड़ी हुई है, मेरी एंट्री हो गया है, मैं एक मिनट चेक करके बता रहा हूँ। मेरी डेन में एंट्री है एट 54.28 कुछ एंट्री है, तो यहीं पर कहीं है शायद, यहाँ यहाँ है मेरी शायद नहीं, 54.28, यहाँ कहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ कहीं मैंने करी थी, पर थोड़े टाइम फ्रेम में करी थी, इतना मेरे को याद सा नहीं है इस पर। हाँ, मैंने यहाँ कहीं एंट्री करी थी इसमें। ये तो फिर जोन है, वाला जो वो ड्रॉप
रैली टाइप्स, क्या चीज़? मतलब जो स्विंग में करते हैं हम ड्रॉप बेस रैली वाला जो हाँ हाँ करते हाँ, हैं। वही ड्रॉप बेस रैली था वो। 54.28 पे थी। अच्छा। दिविस लेबोरेटरीज। चंबल फर्टिलाइजर में अच्छा जोन है, ठीक है, पर इसमें भी टाइम है अभी। ठीक है, यूटीआई। किसी के पास अपने जोन्स पड़े हैं तो वो भेज सकता है, किसी के पास जोन्स वगैरह पड़े हैं तो देखते हैं। एक ने भेजा था, उसको देखते हैं एक बार। ब्राइट कॉम ग्रुप। भाई ब्राइट कॉम ग्रुप में तो इतना कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। तो और लो, बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम स्टॉक है ये, ठीक है। अपर सर्किट लोअर सर्किट में भी मेरे ख्याल से बहुत रहता है ये, तो मैं तो इसको प्रेफर नहीं करूँगा ट्रेड करना, ठीक है। और 18 रुपीज़ के मैं तो छोड़े। ये क्या होता है? क्या चीज़? अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होती है? अपर सर्किट मतलब क्या हो गया, कोई भी स्टॉक है, अपनी कुछ सर्किट लिमिट होती है उनमें, ठीक है, कि इससे ऊपर एक दिन में नहीं बढ़ सकता या इससे नीचे एक दिन में नहीं जा सकता। अपर सर्किट हो गया कि उसने मान लो 18 रुपीज़ का स्टॉक है, 20 रुपये पे सर्किट है, 20% पे सर्किट है, तो 18 रुपीज़ का है, 18.50 से ऊपर नहीं जा सकता, तो वो अपर सर्किट हो गई। इसमें क्या है, जो वो है, क्या कहते हैं कि अपर सर्किट है, मतलब वो अपने हाईएस्ट लेवल पे रीच हो चुका है, उसमें आप लोग बाई नहीं कर सकते अपर सर्किट में, ठीक है। नया, ठीक अच्छा। है, वो अपने सर्किट लिमिट पे है वो, लेकिन अगर आपके पास पहले से स्टॉक है तो आप बेच सकते हो। वही उसका अपोजिट होता है, लोअर सर्किट में आप सेल नहीं कर सकते अगर लोअर सर्किट लग रहा है तो, ठीक है, फंस जाओगे अगर किसी में और स्टॉक ये में लोअर सर्किट लगा है तो। सर्किट पता कैसे पड़ता है कि किसका सर्किट कितना है? ये लिमिट रहती है, या आप एनएससी वगैरह पता चल जाएगा आपको वेबसाइट में, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। तो अब थोड़ा फॉरेक्स या स्विंग इंडियन इंडियन वो इंट्राडे ही देख लेते हैं, किसी को कुछ डाउट है और अगर। एक और देखिए, गेटवे दृष्टि देखिए ना वीकली में। क्या गेट? मैंने चार्ट चार्ट किया आपको सर। और वैसे अब तो मार्च और आ गया, रिलायंस भी भागेगा अब तो। हाँ, हो सकता है। नहीं, मैंने रिलायंस को देखा है ना, सिर्फ मार्च के बाद ही अप्रैल मई जून तक की बात है, फिर दोबारा ठंडा पड़ जाता है। अच्छा। पुराना चार्ट बैक टेस्ट किया है मैंने उसका। ओके, तो इसमें भाई ऐसे स्टॉक ढूंढते कहाँ से हो, ये इनमें बहुत लो वॉल्यूम्स रहते हैं, पता है, इसमें ट्रेड करने में मज़ा नहीं आएगा आपको, बहुत टाइम पास भी कर देंगे बहुत टाइम तक के लिए। पर यहाँ से इसमें थोड़ा कुछ ठीक एंट्री है, अगर आपको यहाँ से मैंने मिल पहले जाए वाला जोन पे देखा था, इससे ऊपर वाला जोन में, जैसे ये वाला, हाँ तो। इसमें इतना देखिए बड़ा ये स्टॉप वाला। लॉस है और ठीक है, हाँ मतलब उतना कुछ खास जोन नहीं था ये, बहुत एवरेज कहूँगा मैं इसको। नीचे वाला जोन ठीक है इसका। हाँ, लेग आउट कैंडल देख के मैंने इस पे ये किया था। लेग आउट भाई इसमें बेस नहीं बना है, तो इसमें लेग आउट तो देख ही नहीं सकते हम, ठीक है, इससे बेस नहीं बनाया कहाँ पर, ओके। बेस इस पे बना है। बस यही जानना था। हाँ, और किसी को कोई फॉरेक्स या इंडियन मार्केट्स में डाउट है तो वो पूछ सकता है, एक बार इंडियन मार्केट्स के चार्ट्स देख लेते हैं क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो आवली में चलते हैं, बैंक फॉरेक्स, निफ्टी में। फॉरेक्स खोल लो। फॉरेक्स खोलते हैं, इसके बाद पहले इंडियन मार्केट्स देख ले थोड़े, ठीक है। 4 आवरली में अगर देखें तो अभी एक सप्लाई पे है, मैंने इस सप्लाई ग्रुप में शेयर भी किया था कि ये सप्लाई बहुत अच्छा है, अगर आपको कम्युनिटी में याद हो तो मैंने ये सप्लाई शेयर किया था। और यहाँ से ऑफकोर्स हमारी एंट्री जो बनती वो कंफर्मेशन ही बनती, ठीक है। तो अभी के लिए एक ये डिमांड को नज़र में रखेंगे, और ये जो टॉप में इसमें सप्लाई बना है, ये सप्लाई, ये दोनों पे नज़र रखेंगे, यहीं से एंट्री मिलने वाली है बैंक निफ्टी में, ठीक है। और कुछ अगर ऐसा होता है, यहाँ पर ही मार्केट खुल गई, क्या कहते हैं, इसी के बीच में, तो डेज हाई या डेज लो के ब्रेक पे ही कोई ना कोई ट्रेड मिलेगी, बस यही सिनेरियो हो सकता है बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो। बैंक निफ्टी में तो कुछ ऐसा खास एनालिसिस के लिए नहीं है। और वो रहा निफ्टी में, निफ्टी में देखते हैं, ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। और बैंक निफ्टी नहीं है ऑल टाइम हाई में, निफ्टी है। निफ्टी में कोई सेटअप देखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डेली का डिमांड, बहुत स्ट्रॉन्ग 22,000 पे, तो मिलेगा तगड़ा, अगर यहाँ से एंट्री मिलती है तो बहुत बढ़िया जोन है ये, ठीक है, 22,000 पे। और 4 आवरली भी ठीक है। 4 आवरली के लिए एक काम करते हैं, ये कैंडल भी मार्क कर लेते हैं, इसको भी देखेंगे।
चीज़ चलते हैं आवली पे। आवली में देखते हैं किस तरीके से। तो ये कैंडल थी, इसको मार्क करके चलते हैं 4 आवली के लिए। ठीक है, 4 आवली के लिए। और 30 मिनट में अगर देखें तो 30 मिनट में भी कोई चेंज नहीं होगा, यही एनालिसिस रहेगा। तो निफ्टी में अगर ट्रेड करना है तो निफ्टी में भी वही सिनेरियो है। अगर ये प्रीवियस डेज हाईस में ब्रेक हो जाता है ये वाला लेवल, ठीक है, तो एक अच्छी बुलिश साइड की ट्रेड हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, और अगर मार्केट कुछ गैप डाउन ओपन होती है तो इस जोन का वेट कर लेना। ये जोन में अगर कंफर्मेशन एंट्री मिलती है तो हम ले लेंगे। ठीक है, और अगर नॉर्मल खुलती है, मतलब बिना गैप अप बिना गैप डाउन के खुलती है, तो इसमें डेज हाई या डेज लो जिस साइड ब्रेक होता है उस साइड अगर स्ट्रॉन्ग जोन मिलता है उसका अपोजिट साइड, तो वहाँ से ट्रेड बन सकता है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो ये एनालिसिस है। फिर निफ्टी और देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ऐसा मूवमेंट रहता है इसमें थोड़ा, ठीक है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। तो ये अभी कोई डिमांड पे भी नहीं है, कोई सप्लाई पे भी नहीं है, अच्छा लेवल भी ब्रेक नहीं हुआ है। ये लेवल तो ब्रेक चाहिए ही ताकि हमको गैप फिलिंग तो एटलीस्ट देखने को मिले। ठीक है, अभी बैक फिन निफ्टी में ऐसा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पर एक काम करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में और देखते हैं इसको। 4 आवली में कुछ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है 4 आवली में भी। आवली चलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब विक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब विक है, बट इतनी बड़ी कैंडल है तो कोई जोन यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर एक कैंडल है जो अच्छी ट्रेडेबल बन सकती है, ये वाली। ठीक है, ये वाली एक ट्रेडेबल कैंडल बन सकती है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की बात करें, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसमें हो चुका है पर माइनर है। माइनर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेजर 4 आवली में हमने देखा था कुछ नहीं हुआ था। ये था एक मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जिसके ब्रेक के बाद हमको गैप फिलिंग देखने को मिलेगी। तो फिन निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी ध्यान देना, अब सेम थोड़ी बहुत मूवमेंट इनमें रहती है। ठीक है, हल्की बहुत सेम रहती है। तो अभी फिन निफ्टी में जो ट्रेड बन सकती है वो हमारी एक तो यहाँ से बन सकती है अगर कंफर्मेशन मिले तो, अगर ठीक है यहाँ से बन सकती है। बहुत प्रॉपर एक तरीके से आप देखोगे तो लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है इसमें बहुत अच्छी, ये देखो ट्रेड करने लायक। ठीक है, जिस साइड को ब्रेक मिल जाए प्रॉपर ब्रेक उस साइड को ट्रेड, अगर डाउन साइड को ब्रेक मिल जाता है, ठीक है, तो ये जो डिमांड है ये अच्छा वर्क कर सकता है, यहाँ से एक ट्रेड बन सकती है। और अगर डेज हाई यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखेंगे, हम डिमांड में एंट्री करेंगे। तो फिन निफ्टी में इस टाइप का कुछ हमारा सेटअप अभी बनेगा नेक्स्ट वीक, आने वाली वीक में। तो तीनों में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि किस तरीके से ट्रेड बन सकती है। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, निफ्टी में हमारा हो गया 22,800 का, ठीक है, फिर निफ्टी में मतलब इसमें हमारा हो गया ये 22,000 इसका, तो हमको थोड़ा बहुत इसमें बुकिंग देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और शायद मिल भी सकता है डाउनफॉल, क्योंकि बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अपने सप्लाई पे भी है। निफ्टी ऑल टाइम हाई में है तो एक अच्छा खासा रिवर्सल इसको चाहिए यहाँ तक कम से कम। ठीक है, पुल बैक चाहिए। और फिर निफ्टी आवाज ब्रेक हो रही है गौरव भाई साहब। थोड़ी आवाज़ ब्रेक हो रही है। अरे यार नेट तो सही चल रहा है अभी। मेरे लिए नहीं हो रही है भाई, मेरे लिए नहीं हो रही है, सही है। हाँ वो इसका मतलब हवेश भाई का वो चल रहा है। ठीक है, तो फिर अभी तक इंडियन मार्केट का थोड़ा बहुत मैंने क्या सिनेरियो रख सकता है समझ में आया, या कुछ डाउट है इन्हीं में? प्रज्वल भाई, गौरेश भाई, कुछ डाउट? नहीं भाई नहीं। क्या भाई आवाज़ नहीं आई? मैं कह रहा नहीं, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो फॉरेक्स में चलते हैं। ठीक है, फॉरेक्स में किसी चार्ट पे डाउट है? एक सेटअप्स दिखाता हूँ क्या चल सकते हैं मेरे, क्या चल रहे हैं। मतलब अभी ये थोड़ा बहुत चल रहा था, ये तो खैर मेरी एक तरीके से बोलूँ तो अनलकी था इस पर। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी करा क्या सेटअप था इसके पीछे मेरा। बहुत हल्का एनालिसिस था, एक तरीके से बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा इजी, मतलब इसमें कुछ टिपिकल नहीं था एनालिसिस में। ठीक है, तो मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है, 4 आवरली में। आवरली में अगर आप देखोगे तो माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स हो रहे थे। ये देखो 4 आवरली एक तरीके से इतना माइनर, सॉरी आवरली इतना माइनर भी नहीं है, पर अच्छे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे थे। ये देखने को मिल रहा था कि ये लेवल ब्रेक हो जाए तो एक अच्छी डाउन साइड की ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, मार्केट अच्छे सप्लाई भी बनाते हुए आ रहा था। इंड्यूसमेंट मिला, क्योंकि इंड्यूसमेंट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होती है। जहाँ भी लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप नहीं है वो एरिया इंड्यूसमेंट है। तो ठीक है, इंड्यूसमेंट की एक अलग से डेफिनेशन या वर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप इस एरिया को ही देखोगे
अगर प्राइस नीचे भी यहाँ भी होता ना, यहाँ भी, तो भी ये एरिया में से कुछ ट्रेडेबल नहीं होता। तो ऑलरेडी ये एरिया देख के ही लग रहा है कि एक लिक्विडिटी का एरिया है। रेंज बनी थी, रेंज का कोई भी लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी लिक्विडिटी का एरिया था, देख के ही लग रहा था। प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब यहाँ हुई है, ठीक है, सॉरी स्वीप यहाँ हुआ है, प्लस प्रॉपर इंड्यूसमेंट हुआ है, सॉरी इम्बैलेंस हुआ है, उसके बाद एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो अच्छा एरिया था ट्रेड करने के लिए, ये भी अच्छा एरिया था, ऐसा कुछ ख़राब एरिया ये नहीं था। बट ऑलरेडी इंड्यूसमेंट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग जोन मिल रहा है, तो इतने ऊपर की नहीं सोचेंगे, एंट्री बहुत कम मिलती है। इंड्यूसमेंट के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब जोन प्लस विद इम्बैलेंस मिल रहा होता है तो उसी जोन को ट्रेड कर लो। तो इसलिए यही वाला ट्रेडेबल जोन था, एंट्री मिली और बहुत स्ट्रॉन्ग इसने मूव भी दिया। बट अनलकीली मैंने ये मिस कर दिया, और शायद और एक दो ने लिया भी था, ये अक्षत भाई ने लिया था, मैंने उनसे भी कहा देख लो अपने हिसाब से, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ, गौरव भाई एक बार जीबीपी जेपीवाई एक बार देख लो ना। हाँ जीबीपी जेपीवाई देखता हूँ, एक मिनट। बहुत अर्ली का एक मतलब सेटअप था। ठीक है, हाँ ये परफेक्ट, हाँ, ये यही मैंने वाला। मार्क किया है, देखो ये मैंने ही मार्क किया, और इसमें मैं कंफर्मेशन ढूंढ रहा था, ठीक है। ये मैंने शायद ग्रुप में शेयर भी किया था, मुझे अच्छे याद नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था, टैप करता है, कंफर्मेशन शायद इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया था। अगर हम इसको नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर भी लेके चले ना, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर हम इसे 15 मिनट पे देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इस, ठीक है, ठीक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे देखो, ठीक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। जोन बहुत परफेक्ट मिल रहा था इसमें, लिक्विडिटी ग्रैब जोन, इसमें आप लोगों को मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी इस जोन पे, ठीक है। प्रॉपर मैंने लिक्विडिटी डायरेक्ट एंट्री कर लिया था। हाँ एक्टिंग कर लिया था, बहुत बढ़िया। मेरे से ये बाई चांस मिस हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कुछ 2:30 बजे के आसपास की एंट्री थी और बहुत स्टीप फॉल से एंट्री आई थी, देखो। और इस टाइम मेरे घर में कुछ शिवरात्रि की पूजा चल रही, तो मैं ये एंट्री मिस कर दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एंट्री बनी थी इसमें, बहुत परफेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री, एक्सट्रीम जोन मिल रहा है। एक परफेक्ट एग्जांपल है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री का, अगर सही बताओ तो जीबीपी जेपीवाई में, ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल बनाएगी यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्री का। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, हाँ ओहो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था इसमें, बट फिर भी कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि शायद ये रिफाइन होता, ठीक है ना, ये रिफाइन भी नहीं होता। गौरव देखो भाई 50 हाँ मैंने इस पे ना डायरेक्ट एंट्री कर लिया था, और क्या हुआ कि 1:3 का मैंने टारगेट सेट किया था, लेकिन वो मतलब मैं बाद में ट्रेड लगा के कुछ मेरा काम कर रहा था, तो वो ट्रेड जो है मेरा ऑलमोस्ट टीपी गया, मतलब हिट करने का, लेकिन हिट नहीं हुआ। एंड ब्रेक इवन पे मेरा एसएल था, तो वो ब्रेक इवन पे एसएल हुआ। तो अभी तो इससे ब्रेक इवन आया ही नहीं है। नहीं नहीं, मतलब मेरा क्या था, वो ब्रोकर मैं कर रहा हूँ, उसने एक जहाँ पर मैंने एंट्री पॉइंट पे ये लेके आया था, ये अच्छा अच्छा जो अच्छा, समझ गया डायरेक्ट एंट्री के हिसाब से वो क्लोज हो। समझ गया। तो ऐसा कुछ, लेकिन इसमें ट्रेड बहुत अच्छी थी, सेटअप ये होल्ड करने वाला है, ठीक है। अगर ये सेटअप किसी ने उठाया तो 0.5 के लेवल में भी एंट्री इसमें परफेक्ट बनी है। अगर किसी को वो ये भी लग रहा था कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस में हो रहा है, तो इसमें एंट्री भी 0.5 लेवल में भी बनी है, जिसमें हमको 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है, फिर 22 सिप्स का स्टॉप लॉस मिल रहा है, और एक अच्छी ट्रेड मिल चुकी है यहाँ पे, ठीक है। और भी ये बहुत अच्छा होल्ड होगी अभी ये। मैंने तो ये 5 मिनट के जोन पे से उठाया था। अब 5 मिनट तक मैं ज़्यादातर जाता नहीं हूँ, पर 1 मिनट देखते हैं उसको। ठीक है, जहाँ ये पहली बार टैप हुआ है ना, सबसे पहली बार टैप हुआ था जब, ये जहाँ आपने लिक्विडिटी स्वीप डाली है ना, ये मार्क किया है ठीक है, यहीं, ये चौक हुआ था, और फिर ये 5 मिनट का जो जोन था मैंने इसी पे मैं कैंडल मार्क कर ली थी। अच्छा अच्छा, पता नहीं भाई, मेरे को उतना कुछ समझ में आया नहीं, पर की थी एंट्री तो ठीक है। नहीं नहीं, समझ आ जाएगा ना, मैं बता तो रहा हूँ। हाँ बताओ। 5 मिनट में जाओ एक बार वापस। ओके, अब आपका कर्सर कहाँ है? हाँ, आप थोड़ा लेफ्ट में लाओ कर्सर को, थोड़ा लेफ्ट लाओ, और थोड़ा लेफ्ट, बस बस बस। ये नीचे वाली जो कैंडल है ना, ये यहाँ वाली एंट्री ग्रीन, हुई थी हाँ ये आपकी, है। यहाँ एंट्री हुई थी इस जोन पे, ऐसा कुछ हुआ था आपका, ये आपने लिया था यहाँ कहीं, आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया होगा। हाँ ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर ये वाली कैंडल पे ठीक है, एंट्री। समझ गया समझ गया। इस पे बैठा था तो 1:11 के आसपास मैंने आधा बुक करा, 0.20 लिया था। अच्छा अच्छा, 1:11 पे वो बुक करा, फिर अभी आधा चल रहा है, उसमें $70-80 चल रहे हैं।
ओके ओके, समझ गया समझ बस वही है ना, मतलब मेरे पे बुक करने के लिए ना अभी ऑप्शन नहीं है, नहीं तो अब तो बहुत मोटा उठाने लगूंगा, पैसा निकालने लगूंगा मार्केट से। एक यूरो जेपीवाई में भी अच्छी क्वांटिटी से बैठा हूँ भाई देखो, रिप्ले ट्रेलिंग के। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे कुछ भी ट्रेड करो, आपको ट्रेलिंग में जो हाफ क्वांटिटीज बुक का होता है ना, वो होना ही चाहिए, चाहे आप अपनी खुद के उसमें कर रहे हो या फंडेड अकाउंट में कर रहे हो। अल्फा कैपिटल में जिसमें मैंने ट्रेड किया था उसमें, लेकिन जो भाई मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ ना, उसमें है ये चीज़, तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता। या तो जो उनने फ्री बांटे थे ना, उनमें नहीं दिया था इनने, उनमें नहीं दिया इन्होंने, उन्हें ये पता चीज़ था इनने भाई, गलत करी थी एक तरीके से बोलो, इन्होंने क्योंकि ये ब्रांडिंग के बहुत, लिए इन्होंने ये हरकत करी थी। हाँ ये चीज़ उनको, क्योंकि उनको खुद पता है भाई, जो ट्रेडर है ना वो बुक करेगा ही करेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में, क्योंकि हर बार आगे स्टॉप लॉस आगे बढ़ाते हुए ट्रेड नहीं बनेगा, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट कहीं ना कहीं पर बुक करना ही पड़ेगा। जैसे 0.50 में हो तो 0.50 को ही टोटल राइड नहीं करोगे, थोड़ा बहुत बुक करना ही पड़ेगा, और उनको ये चीज़ पता थी। और दिया किस टाइम पे था, दिसंबर पे, जिस समय बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं रहता है मार्केट में, तो ये सब एक तरीके प्रमोशन टेक्निक्स थी, ये टोटली एक प्रमोशन टेक्निक्स थी उनकी। अब थोड़ा खाने खर्चे के पैसे बने तो मैं फिर अकाउंट उठाऊं एक और। एक बार यूरो जेपीवाई गौरव खोलना। भाई, यूरो जेपीवाई, ठीक है, एक मिनट, टाइम फ्रेम 4 आवरली से ही देखते हैं इसमें। आधे घंटे में हम लोग भाई देख लो। मैं टोटली पूरा ही देखेंगे इसको, ठीक है। तो यूरो जेपीआई बहुत ऊपर से गिरते हुए आ रहा है, इसमें अभी 4 आवर डिमांड। 4 आवर डिमांड है, ठीक है, दिख गया हाँ। पर 4 आवर डिमांड के लिए डेली में एक बार ट्रेंड देख लेते हैं इसका, ठीक है, डेली में ट्रेंड बेयरिश नहीं है इसका, ठीक है। तो 4 आवरली डिमांड में ये टैप कर चुका है। हाफ आवर जोन। आप आवरली में अगर आप इसको देखोगे तो चेंज ऑफ करेक्टर भी दे चुका है, टैप करने के बाद ये लेवल पे हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, छोटे टाइम फ्रेम में और क्लियर नज़र आएगा ये, ठीक है, ये भी हो चुका है। 30 मिनट में देखते हैं, बहुत परफेक्ट भाई, बहुत परफेक्ट। अगर किसी ने एंट्री इसमें भी करी है तो अभी एक जीपीपी जीपीवाई था, किसी में सेटअप था, सेम वही जी। सेटअप इसमें ही बना है। देखो प्रॉपर जो चेंज ऑफ कैरेक्टर एंट्रीज होती हैं वो एंट्रीज यहाँ पे बनी है। अगर कोई इसको होल्ड भी कर रहा है तो मिनिमम यहाँ तक तो होल्ड कर ही सकता है, यहाँ तक। मतलब जेपीवाई पेयर सब में ही बन रही है, यूएसडी जेपीवाई में भी बन रही है, सीएडी जेपीवाई में भी बन रही है, तो मैंने फिर थोड़ा ठीक से रिस्क ले लिया मैंने कि जब सब में बनी रही है तो शायद चल सकता है। हाँ ठीक है, ये ट्रेड अच्छी है, ठीक है। और ये कोई, चल गया, ये चल गया तो फेज 1 अपने आप ही क्लियर हो जाएगा अब। हाँ वो तो है भाई। देखो एक या दो ट्रेड की ज़रूरत होती है, चल गई तो क्लियर हो जाता है। एक बार वो वाला बताओ ना, या चलो पर्सनली पूछूंगा, छोड़ो। ठीक है, जो करते हो, ठीक है। और कुछ डाउट है किसी को, किसी पेयर पे? गौरव भाई एक बार ये कर दो ना, जीबीपी यूएसडी एक बार पेयर चेक कर लो। ठीक है, टोटली बुलिश दिख रहा है ये, अभी जो इसमें ये हाँ, ट्रेंड चल रहा है उस पर तो बहुत बुलिश लग 4 रहा आवर लेने दो। है। एक हाँ, जो अभी अपने जो मार्क किया देखो, एक कुछ तो यूएसडी 4 आवर का एक बार चार्ट खोल दो। जीपीपी यूएसडी 4 आवर, ठीक है, डेली से देखना शुरू करते हैं। इस इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके, बहुत प्रेशर के संग हुआ है ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी। इस एरिया पे भी ध्यान रखेंगे एक बार, ठीक है। एक अच्छी विक बनी पड़ी है यहाँ पे, तो क्या पता कोई दूसरे टाइम फ्रेम को कुछ जोन वगैरह दिख जाए यहाँ पे, ठीक है। 4 आवरली देखते हैं एक बार। मैंने एक रिसेंट वीक ट्रेड किया था 4 आवर में, ठीक है, तो ठीक है। एसएल पे है मेरा। ये लेके चलते हैं, ठीक है, इसको हटाएंगे नहीं, बस आगे के मार्किंग करते रहेंगे। 4 आवरली में, हाँ, जो 4 आवरली में मेरे लिए यहाँ पर- एक कुछ यहाँ पर भी शायद छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिले, ठीक है। अभी एरिया ऐसे हाईलाइट कर लेता हूँ और बाकी देखते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम में जाके ये पता लेगा, क्योंकि मुझे उतना मज़ा किसी ग्रैब जोन पे नहीं आया, ठीक है। एक ये एरिया मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, एक मिनट, ये एरिया, इसको और छोटे टाइम फ्रेम में जाके और अच्छे से देखेंगे आखिर यहाँ पर है क्या, ठीक है। 1 आवर, एक ये एरिया बड़े टाइम फ्रेम में इतना सही नहीं लगा था, ठीक है। तो यही कुछ एनालिसिस चल रहा है अभी जीपीपी जेपीवाई में, जीपीपी यूएसडी में। यहाँ से बन सकती है कुछ ट्रेड, इस एरिया से स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है। और नीचे अगर इम्बैलेंस की बात करें तो है, इसके नीचे इम्बैलेंस है यहाँ तक, ठीक है।
तो ऐसा ही कुछ इसमें सेटअप अभी बन रहा है। कंफर्मेशन ले लो, अगर थोड़ा डाउट आ रहा है तो ठीक है, 15 या तो 15 वेब्स का स्टॉप लॉस या रिस्क लेके चल सकते हो। तो जीपीपी एचडी में कुछ ऐसा एनालिसिस मैंने जो मतलब मैंने जो ये किया था दैट इज ऑन ब्रॉडर स्ट्रक्चर, मतलब ब्रॉडर स्ट्रक्चर में मैंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक वीक जोन पे ट्रेड किया था। तो शायद आपने मार्क किया, थोड़ा सा आप जूम आउट करोगे हाँ तो दिख जाएगा। हाँ, अभी जो आपने वीक मार्क किया है ना, वो लाइक ये वाली पीछे पीछे थोड़ा सा लेफ्ट, नहीं नहीं लेफ्ट में, लेफ्ट है ये वाला अभी जहां पर माउस है ना उसके नीचे, हाँ ऊपर ऊपर एग्जैक्टली ऊपर आ जा सीधा, हाँ और ऊपर, हाँ ये वाला विक मैंने यहाँ पर ये वीक, हाँ ये वाले वीक पे मैं ओके, ये मार्क तो मैंने भी किया था, जब भी किया था ये मार्क मैंने भी किया था, पर मैंने इसमें ट्रेड लिया नहीं। ठीक है, तो आखिर एक चीज़ देख लेते हैं, इसको एक बार देखते हैं आखिर मैंने मार्क इसमें किया क्यों था इसको। ठीक है, क्योंकि मेरे को याद सा नहीं है मैंने मार्क क्यों किया था, बट मैंने मार्क इसको किया था एक बार। ठीक है, देखो मैं कभी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं जो न्यूज़ कैंडल्स ट्रेड करता हूँ, क्योंकि सबको पता है कि ये न्यूज़ मूव है नीचे को। ठीक है, न्यूज़ मूव है, तो न्यूज़ मूव के जो हाई पॉइंट होता है इसके ऊपर कोई जोन अगर मुझे मिले तो मैं इसको ट्रेड करना पसंद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ कैंडल के हाई और लो मेरे को लगता है एज अ लिक्विडिटी टोटली। ठीक है, मुझे कोई जोन्स नहीं लगते हैं। अगर यही ग्रीन कैंडल जो ये आपको दिख रही है यहाँ पे छोटी सी, ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर होती तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड बनती, पर यहाँ पर बनी नहीं। ठीक है, या तो कोई छोटे टाइम फ्रेम में कुछ है यहाँ पे जो मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, ऐसा कुछ था जो मैंने इसमें मार्क किया था। ठीक है, ऑनेस्टली बताओ तो मैंने ये कुछ मार्क किया हुआ है इसमें 30 मिनट पे, क्योंकि मैंने मार्किंग रखी थी। उतना कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है अभी मेरे को ये। ठीक है, मतलब आवली के हिसाब से देखे तो ये उतना कुछ था नहीं, एक लिक्विडिटी पॉइंट टाइप लग रहा था, बट ओवरऑल मार्क तो मैंने किया था, बट ट्रेड किया नहीं इसको ना, ये मैंने शेयर किया था किसी को, शेयर किया नहीं था शायद। बट ये जोन मार्क करने का लॉजिक तो सही था ना, जो जिस हाँ, हिसाब से जोन मार्क मतलब करने का देखो लॉजिक सही था, प्रॉपर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, सबको दिख रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आ रहा है, बट दिक्कत एक ही वहीं आ जा रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वो आ जा रहा है डाउन मूव, और ऊपर से न्यूज़ मूव है। न्यूज़ मूव मतलब न्यूज़ का जो स्टार्टिंग थी वो है, तो वहाँ एक डाउट आ जा रहा है। ओके ओके हाँ ओके, नो गॉट इट। वही एक काम लगा, एसएल गया मेरा, बट मैंने जोन मार्किंग करके बहुत लंबे समय इसमें वेट कर रहा था इस पे, तो एक बार देखना था मुझे कि ये वर्क करता है नहीं, तो देखने के लिए थोड़ा सा मैंने एंटर कर लिया, लेट्स सी क्या होता है। हाँ, एंड उसके बाद ऐसे हुआ। ठीक है Yes, देखते हैं अब thank you. क्या बनता है। अभी तो फिलहाल हो गया एसएल, अभी तो इसमें बुलिश लग रहा है मुझे। एक बार यूरो सीएचएफ खोलना। ठीक है, ये मेरे को बियरिश लग रहा था क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग अपने उस पे है ये। ठीक है, अपने स्ट्रॉन्ग किसी जोन पे है ये। एक मिनट से चेक करते हैं, ये अपने स्ट्रॉन्ग ये वीकली जोन पे है। ठीक है, बहुत अच्छा जोन है, बहुत, अगर हम नॉर्मली इसको देखे जाए तो ये अच्छा जोन है। इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है इसमें। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिल रहा है, और अब रिएक्ट कर चुका है, और वीकली पे अगर इसका ट्रेंड देखा जाए तो साफ दिख रहा है कि बहुत बेरियस है। ठीक है, डेली पे ऑफ कोर्स है, वीकली के हिसाब से ट्रेंड चेंज जाएगा करंट पे, तो यहाँ से ये कुछ हो गया है। अब इसमें बस दिक्कत यही आ रही है कि स्ट्रॉन्ग में हमको मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चाहिए। मिनिमम मैं सोच के बैठा हूँ कि इसका मिले हमको। ठीक है, इसका अगर चेंज ऑफ करेक्टर हमें मिलता है तो कुछ अच्छी ट्रेड मिलेगी, पर इसमें अभी कुछ चल नहीं रहा है यूरो सीएचएफ में, तो ऐसा कुछ एनालिसिस है। अभी नो ट्रेडिंग एरिया पे है ये। यूरो सीएचएफ और यूरो जेपीवाई और जीबीपी यूएस जीबीपी जेपीवाई ना नेगेटिवली कोरिलेटेड है। कौन सा? जीबीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई तो सेम है। बहुत पेयर्स हैं ऐसे। ठीक है, जो मतलब एक दूसरे या तो पॉजिटिवली है या नेगेटिवली कोरिलेटेड। हाँ, तो या तो जीबीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई पॉजिटिव साइड चलेंगे, हाँ, या तो या वो फिर डायरेक्शन में या करते फिर हैं यूरो नहीं सीएचएफ करते। नीचे की साइड आएगा। हाँ, ऐसा कुछ होता है इनमें।
हाँ तो अब मैं मेरे को वही डर, बस ये एक डर है मेरे को अपने वाले जोन का ना, कि यूरो सीएचएफ नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर चले जाएंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। यूरो सीएचएफ अगर ऊपर की साइड टूट गया ना, डिमांड बन गया अगर उसमें, हाँ। तो जीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई टूट जाएंगे। अच्छा अच्छा, सही बोल रहे हो, होता है ऐसा, होता है होता है। तो मेरे को बस वही एक डर है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एयूडी यूएसडी और देख लो, मेरे को उसमें समझ नहीं आ रहा कुछ भाषा चल ओके। रही है। AUDHD रिवर्सल जो आ रहा है ना, वो एक तरीके से बोलूँ तो कोई डिमांड से नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, हम्म डेली में। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट ब्रेक चाहिए हमको, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट इसमें ये नहीं है, ये है, हम्म ठीक है। तो ये हमको पॉइंट ब्रेक चाहिए, ये पॉइंट ब्रेक हो सकता है, तो फिर यहाँ से तो लेकर चलो ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन ये मेरे हिसाब से पूरा तो वही है ना, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है पूरा। डाउन ट्रेंड देखो, डेली में अगर देखा जाए तो कुछ लिख नहीं रहा है, ठीक है। डेली में अगर आप देखो तो आपको ये चलेगा, ये रेंज दिखेगी, कोई डाउन ट्रेंड नहीं दिखेगा, ठीक है। और वीकली एक बार देखते हैं, हाँ वीकली में है ये डाउन ट्रेंड, वीकली में 2021 से ऐसा ही चल रहा है। पर अभी भी मैं इसको बोलूँगा ना, यहाँ से पूरा रेंज पे है ये कोई डाउन ट्रेंड नहीं, क्योंकि ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना कुछ हुआ है। हम्म तो अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेक मिलता है इधर को, तो एक ट्रेड बन जाएगी ऐसे कुछ। मैंने इसकी कुछ एनालिसिस की थी, बताऊं एक बार? हाँ बताओ। वीक पे जाना, वीक पे, ठीक है। ये जो रिसेंट वीक से रिएक्शन आया है, हाँ। इसको मार्क कर लो एक बार। रिसेंट वीक से, लेफ्ट में, थोड़ा लेफ्ट में, ये, ये। ठीक है। फिर उसके बाद डे में जाओ, ओके, चले गए। डे में इसने चौक भी दिया। ठीक है, चौथ दे दिया। अब आप ट्राई कर रहे हो यहाँ से कहीं बुलिस बियरिश जाने का, हाँ ठीक है। एक बार इसको और देखते हैं। तो मेरे को ये बता दो एक बार कि ठीक कर रहा हूँ कि गलत है। देखो साफ बोलूँगा तो वीकली की विक जोन मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया, ठीक है। तो इसको एक बार छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है सप्लाई, तो ये ट्रेड बहुत अच्छी है। नहीं ये मतलब वीक, जो ये वीक है ना, मैंने बैक टेस्ट की हुई है, ये चलती हैं वीक। अच्छा, हाँ देखी मैंने भी है, देखी मैंने भी है, ठीक है, देखी मैंने भी है। तो एक ट्राई कर सकते हैं, इसमें कुछ खराबी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल प्राइस है तो रेंज में ही। क्योंकि अभी डे में भी मैं सीधा तो डायरेक्ट तो डे में भी नहीं जाऊंगा, उसमें भी नहीं जाओगे, कंफर्मेशन है। उसमें भी कंफर्मेशन पे ही जाओगे, ठीक है, ठीक है। अगर आप ये वाला जोन ट्रेड करो या ये जोन ट्रेड करो, जाना तो आपको कंफर्मेशन पे ही है। तो ट्राई मेरे ख्याल से दोनों बनते हैं, ट्राई क्या पता मैं भी कर लूँ अब दोनों, तो वहाँ कर लेते हैं। मैं तो सप्लाई साइड थोड़ा मतलब ज्यादा कोई फोकस कर दिक्कत रहा नहीं हूँ। है, फोकस जहाँ जहाँ अच्छी कंफर्मेशन मिले वहाँ को फोकस डाल लो अपना। हम्म हम्म। और सेम ऐसे ही एनजेडी यूएसडी चल रहा है, बिल्कुल डिट्टो सेम। हाँ, कौन सा बोला? एनजेडी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएस डॉलर। NZD USD, ये भी सेम रेंज में है, सेम इसका जो था ये UD USD वैसा ही है, इसमें भी पूरा सनेरियो सेम जोन इसमें भी है। पर ये जोन में इक्वल हाइज दिख रहे हैं मुझे। वही वही। हाँ इक्वलाइज, तो मेरे ख्याल से रिस्की हो सकता है, थोड़ा हम्म रिस्की हो सकता है ये, ठीक है। तो देख लेना अपने हिसाब से, अगर ट्रेड बनती है तो, वरना मेरे ख्याल से तो ये AUD USD के मुकाबले थोड़ा रिस्की है। हम्म हाँ। और कोई डाउट? सर एक बार यूरो यूएसडी देखो ना, ओके, एनालिसिस यूरो यूएसडी। ठीक है। इसमें ठीक है, एक अच्छा रिवर्सल आ रहा है यहाँ अच्छे डिमांड से, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। पर इसमें ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं डिमांड ही ढूंढते रह गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का बहुत मार्क करे, बहुत अच्छे अच्छे डिमांड्स मार्क करे थे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हो गया अच्छा डिमांड है, इक्वल लोज है नहीं वो दिख रहा है आपको, ठीक है। एक अच्छा डिमांड ये है यहाँ पे, और अभी पूरा यहाँ पर लिक्विडिटी बन चुकी है, लेकिन यहाँ से हमको कोई प्रॉपर एंट्री मिली नहीं है, तो इसको ऐसा लिक्विडिटी ट्रीट करें तो बहुत अच्छा रिवर्सल था, एक्सपेक्टेड रिवर्सल था यहाँ से, ठीक है। बट इसने क्या किया, एंट्री कोई अच्छी दी नहीं, प्रॉपर इंड्यूसमेंट था इसमें, सॉरी इम्बैलेंस था, इंड्यूसमेंट हमको मिल रहा था, प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे।
अच्छा रिवर्सल भी मिल रहा था। पर वो ही है, इस पर कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी अच्छा है, अगर आप देखो तो डेली के हिसाब से ही बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर है। पर एंट्री की बात जब आई तो यहाँ मिलने वाली थी हमें, ये मिली नहीं। बस दिक्कत इसमें यही आई है यूरो यूएसडी में। बाकी टोटली बुलिस, अगर कोई बुलिस सेटअप इसमें मिल रहा है तो ले लो। पर मुझे कोई बुलिस सेटअप उतना अच्छा इसमें दिख नहीं रहा है, यूरो यूएसडी में कोई बुलिस सेटअप अच्छा नहीं दिख रहा है। लेटेस्ट वाले अप मूव में वीक है ना एक, क्या चीज़? फोर्थ ओवर में। हाँ, टाइम फ्रेम थोड़ा डिक्रीज, टाइम फ्रेम डिक्रीज 1 आवर। ओके, हाँ वो लेटेस्ट वाला अप मूव है ना, लेटेस्ट वाला अप मूव। ठीक है, ये वाला हाँ हाँ, उधर एक वीक है ना, वीक ठीक वीक है। वो देखो, दूसरी कैंडल, वो बड़ी वाली ग्रीन छोड़ के दूसरी, ये नहीं। ये हाँ वो ग्रीन कैंडल एक हो गई, पहली वाली, हाँ दूसरी वाली ऊपर है, हाँ हाँ वही, ऊपर वाली थोड़ी ऊपर लो ना कर्सर, हाँ वो वाली वीक। ठीक है, ये हाँ वाली वही वीक, वाली वीक, हाँ हाँ ठीक है। चल सकती हो, मतलब डिमांड अच्छा। देखो मेरे को तो उतना कुछ खास मज़ा नहीं आया, सही बताऊँ ये तो। तो चल चुकी है ना। चल नहीं चुकी नहीं, है भी नहीं, पर एक तरीके से फुल मदर कैंडल के अंदर है ये, देखो फुल ग्रीन कैंडल के अंदर। तो उतना कुछ अच्छा जोन मैं नहीं कहूँगा, और इसमें भी मुझे कुछ मज़ा नहीं आया विक पे। ठीक है, कुछ रेंज फॉर्मेशन नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं तो इसको कुछ ट्रेडेबल उतना कहूँगा नहीं। हाँ, ठीक है, म्यूट कर। बहुत आवाज़ आ रही है यार। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? मेरी साइड से तो नहीं आ रही ना ये बात। नहीं, ये अश्लेष भाई की तरफ से आ रही है शायद। हाँ वो मैं दुकान, मेरा घर हाईवे पे है ना, तो वो गाड़ी की ओके ओके आवाज़ ओके, है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? यूरो यूएसडी छोटे टाइम फ्रेम में तो बुलिश है, और डे वाले टाइम फ्रेम में चौक वॉक दे रखा है इसने। बुलिस ही तो है इसमें भी। नहीं, डे पे देखो ये चौक ही तो होके जा रहा है ऊपर वापस। तो चौ के ऊपर जा रहे तो बुलिस तो हुआ। मतलब छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश है, वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ, तो हाँ वही डे बुलिस है। और कोई डाउट? और कोई डाउट है भाई किसी को, या एंड ये करें हम? डे में जो सप्लाई बनी है यूरो यूएसडी देखना एक बार। ठीक है, डेली में सप्लाई किधर बनी है? ऊपर ऊपर ये वाली? ये हाँ इतनी खराब सप्लाई भी नहीं है, हाँ वही ना। इतनी इसीलिए तो खराब मैं इसको सप्लाई भी सब नहीं है। वो बोल रहा था कि चौक दिया इसने। देख लेकिन लेंगे, इसने फिर वो देख लेंगे डे यार, वाली जब डिमांड से आएगा भी तो रिप्लाई। जाना कंफर्मेशन पे, कोई स्ट्रॉन्ग मूव मिलता है बेरियस साइड के लिए तो ट्रेड कर लेंगे इसको। ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग को अभी। और कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो।